नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज अमेठी में और यहाँ पर ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई पूरे अमेठी में और मौनी महाराज जी भी आपके सामने हैं। कल हमारी इनकी मुलाकात जो है हुई थी और आज भी हर कार्यक्रम में मुलाकात होती है। आइए मौनी महाराज जी से जो आज कार्यक्रम है इसके बारे में बात करते हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है। जय महाकाल। कल भी मुलाकात हुई, आज भी मुलाकात हुई। हमने कहा था कि मौनी महाराज छाए हुए हैं कि धर्म स्थापना के लिए मैं आपको हर कदम पे हर पल पे मिलूंगा। मेरे जीवन के अंतिम श्वास सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, इसलिए जहाँ जहाँ भी सनातन धर्म का कार्यक्रम होगा वहाँ मैं आपको मिलूंगा, क्योंकि यही मेरे जीवन का उद्देश्य है और कोई संकल्प ही नहीं। जब तक जिएंगे तब तक धर्म के लिए जिएंगे। आज ब्राह्मण स्वाभिमान एकता जो है ये जो कार्यक्रम हुआ इसके बारे में बताइए। कि समाज को एक संगठित करने का संकल्प है। ब्राह्मण मतलब एक समाज के शक्ति का संचय करने वाला तत्व। ब्राह्मण ही अगर समाप्त हो जाएगा तो हिंदू शब्द समाप्त हो जाएगा। आपके चैनल से आज पूरे देश को कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण खत्म कर दीजिए, हिंदू समाप्त हो जाएगा, हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा। रामकृष्ण के उपासक नहीं रह जाएंगे, वेद पुराण को मानने वाले नहीं रह जाएंगे, शिखा सूत्र नहीं रह जाएगा, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाने और पढ़ने वाले लोग नहीं रह जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही एक ऐसा तत्व है जो समाज को शिक्षा, संस्कार, चरित्र, उपासना, साधना, निष्ठा, सेवा, संपत्ति, स्वाध्याय, चिंतन, ब्रह्मचर्य और पराक्रम पौरुष के साथ विनम्रता सिखाता है। इसलिए ये संगठन आक्रामक नहीं, ये संस्कारों से ओतप्रोत संगठन है, ये विचार है, अभिव्यक्ति है, एक सक्षम समाज को जन्म देने वाला एक संकल्पना है। यह आक्रांता नहीं है, आक्रांताओं को रोकने वाला संगठन है। यह व्यसन नहीं है, व्यसन को मुक्त करने वाली औषधि है। यह विचार नहीं है, यह शक्ति है। ये समाज नहीं है महाराज, ये आभा है। ये व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्तित्व है। ये प्रश्न नहीं है, ये परिभाषा है। और ये क्षेत्र नहीं है, ये राष्ट्र है। राजीव गांधी अभी वहाँ हमने देखा कि आपने जो है कुछ उसमें कहा था कि भाजपा वाले ये वो, तो इसके बारे में देखिए, मैंने एक बात कहा था जी। मैंने जो कहा था मेरी बात को समझने का प्रयास करें। मैंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री के आईडी पर एक पोस्ट पड़ी थी जिसमें लिखा था तप त्याग पौरुष के प्रतीक अवेसा अवतार। तो मैंने कहा था कि विशेषा अवतार लिखा जाए। अवेसा अवतार भगवान परशुराम जी को कहना यह ना तो मेरी आस्था के हिसाब से ठीक है और ना धर्म के हिसाब से ठीक है, क्योंकि भगवान के विशेषा अवतार होते हैं। 24 अवतार भगवान के हुए हैं, सब विशेषा अवतार ही हैं। अवेसा अवतार का प्रमाण शास्त्रों में कहीं नहीं है। मैं सरकार से मैंने मांग की है कि सरकार विशेषा अवतार लिखे। अवेसा अवतार से मेरे समाज में भ्रांति पैदा हो रही है और एक कटुता का संदेश जा रहा है, जिससे समाज में तमाम किंवदंतियाँ हो रही हैं। हमसे तमाम लोगों ने पूछा और हमें लगा कि मैं अमेठी के एक वक्षस्थल से संदेश सरकार को दूं कि जो लोग भी आईडी पे लिख रहे हैं उन्हें लिखने के पहले विचार करना चाहिए। विशेषा अवतार लिखें, आवेशा अवतार न लिखें। आज जो ये हुआ इसके बारे में बताइए। आज का जो कार्यक्रम है दिव्य है, भव्य है, सुंदर है, आकर्षक है, समर्पित है, समाज को संगठित करने के लिए है। और इसमें मैंने देखा इसमें एक बहुत समाज के लोग एकत्रित थे। केवल ब्राह्मण ही नहीं था, इसमें क्षत्रिय भी थे, जिन्हें परशुराम समाज से एक अलग उथलग माना जाता है। तो ऐसे भी तमाम लोग थे, क्योंकि भगवान परशुराम जी के 2 शिष्य थे। एक भीष्म पितामह क्षत्रिय थे, एक कर्ण भी क्षत्रिय थे, एक ब्राह्मण मात्र द्रोणाचार्य थे। तो ये जो भ्रम समाज में पैदा किया जाता है कि द्रोणाचार्य केवल ब्राह्मणों के हैं, हमें लगता है सारा बल सारा तेज उन्होंने भीष्म पितामह और कर्ण को दिया था। इसलिए भगवान पर ऐसा आरोप लगाना, उन्हें समाज के लिए अपमानित करने शब्दों का प्रयोग करना ये निंदनीय है। उनको केवल विष्णु मानना चाहिए, राम मानना चाहिए, कृष्ण मानना चाहिए। यदि इस पर सुधार नहीं हुआ तो आने वाला समय जब कम शिक्षित होगा तो फिर वो राम को क्षत्रिय मानने लगेगा, कृष्ण को भी क्षत्रिय मानने लगेगा और धीरे धीरे मेरी पूजा पद्धति बंद हो जाएगी, देश गुलाम हो जाएगा। इस कार्यक्रम में आपने यहाँ अमेठी का शासन प्रशासन का कैसे? देखिए, अमेठी का शासन प्रशासन सेवा में लगा रहा। उसका जो धर्म है सुरक्षा उन्होंने किया महाराज, व्यवस्था हम लोगों ने किया। मेरी व्यवस्था को उन्होंने सम्मान किया। चैनल के माध्यम से जो है जो जनता जनार्दन है इनके लिए क्या बोलना चाहिए? बस मैं यही कहूँगा कि आप भगवान को भगवान की तरह माने, अपने घरों में भगवान परशुराम जी का चित्र रखें, उनका पूजन करें। आज अक्षय तृतीया है, गरीबी समाप्त होने के लिए, बल प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए, बुद्धि प्राप्त करने के लिए और लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए आज भगवान का पूजन करें और अपनी गरीबी से मुक्ति पाएं। और आरोग्यता प्राप्त करने के लिए भगवान परशुराम का 27 दीपों वाला दीप जला करके, अगर मध्य रात्रि पूजा करते, लाइए हम लिख दूँ, पत्थर पर नहीं पत्थर पर 27 दिन प्रयोग कर लें महाराज, तो महाभयंकर बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। हमने देखा कि बाहर भी कार्यक्रम रहा, टीकर माफी, अमेठी, गौरीगंज और मौनी महाराज जहाँ भी होता है कार्यक्रम वहाँ
शरीर में प्राण रहेगा महाराज तब तक मौनी महाराज दिखेंगे, चिंता मत करिए। आपको भी मिलेंगे, आपके घर पर भी मिलेंगे, दिनेश जी के यहाँ मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, वहाँ भी मिलेंगे। जब तक प्राण है रोज चलता रहूँगा, देश के बचाने के लिए लड़ता रहूँगा। परशुराम तो आराध्य है, उनके लिए जीता हूँ, अंतिम श्वास तक परशुराम कहता रहूँगा। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? ये भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच संगठन द्वारा प्रतिवर्ष शोभा यात्रा का कार्यक्रम किया जाता है और बहुत सारे लोग इसमें आते हैं। ब्राह्मण समाज ही नहीं, हर समाज के लोग, हिंदू समाज के सनातन अनुयायी इसमें आते हैं और सबका बड़ा सहयोग प्राप्त होता है। एक बहुत ही बृहद और बड़ा कार्यक्रम होता है। सबसे अच्छी बात एक कार्यक्रम की रहती है कि हर गांव से, हर क्षेत्र से लोग, संभ्रांत जन, जिनको समाज में एक पहचान है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं। इसलिए कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी आप यहाँ देखें तो ऐसा कोई क्षेत्र का गांव नहीं बचा होगा जहाँ का कोई न कोई व्यक्ति यहाँ पर ना आया हो। ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच संगठन ब्राह्मण के नाम से है, लेकिन पूरे समाज को बचाने के लिए बनाया गया है, पूरे समाज की रक्षा के लिए बनाया गया है। आज हम भी देख रहे थे जो पहलगाम में हमला हुआ था, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, 500 वर्षों का इतिहास दोहराया गया है और हिंदुओं को जाति पूछ कर काटा गया है। हम पूछना चाहते हैं, क्या किसी से पूछा गया कि आप यादव हो, कि आप ठाकुर हो, कि आप पंडित हो, कि आप वैश्य हो? कोई नहीं पूछा गया, सबको काट कर फेंक दिया गया। तो हमको एक सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारे अंदर जो भी भेद हैं, जो भी विभेद हैं, जो भी मतभेद हैं, उनको हम आपस में सुलझा सकते हैं। पारिवारिक समस्याएं जैसे सुलझाते हैं, वैसे जातीय समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं। लेकिन यदि हम बट गए तो हमको कटने से कोई रोक नहीं सकता है। सरकारें बैलेट से बदलती हैं, व्यवस्थाएं बैलेट से कभी नहीं बदली हैं। इसको मैं कहना चाहता हूँ। यदि आप कमज़ोर पड़ गए तो किसी बैलेट और किसी चुनाव आयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके घर से निकाल करके, आपको बेइज्जत करके, आपकी बहन बेटियों को कब्जा करके आपको समाज से निकाल दिया जाएगा, आपके बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर कब्जा कर लिया जाएगा, आपके साधु संत को बर्बाद और उनको उपेक्षित कर दिया जाएगा। इसलिए आवश्यकता है समाज को कि एक होकर के, ब्राह्मण समाज नहीं, संपूर्ण समाज के लिए हम लोग काम करते हैं। शरीर का एक एक कण, शरीर का एक एक कतरा खून का समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए हम लोगों का समर्पित है। और जो माहौल देश में चल रहा है, अगर हम लोग मांग करते हैं कि सरकार ऐसे आताई राक्षस पाकिस्तानी देश को सजा दे और एक बार में खेल को समाप्त कर दे। हम लाख लाख हिंदू मरने के लिए तैयार हैं एक बार, लेकिन अपनी हर पीढ़ी को बर्बाद होने के लिए हम नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हम आगे बढ़ करके इस क्रूर पाकिस्तान को समाप्त कर दें और वहाँ भी हिंदुस्तान का दर्जा झंडा बुलंद कर दें। जय जय श्री राम, जय परशुराम। धन्यवाद। महाराज जी, इनका कहना ये है कि ये हो जाए तो इसके बारे में बताइए। देखिए, ये पीड़ा है, जब निकलती है महाराज तो रुक नहीं पाती है। आंसू जब गिरती है तो पोंछी नहीं जा सकती है। ये हृदय की पीड़ा है, ये देश की पीड़ा है, सभी लोगों की पीड़ा है। कब तक मौन रहेंगे? कभी तो बोलना ही होगा, क्योंकि जो हुआ है उसे अब सह नहीं सकते और जो हो रहा है उसे देख नहीं सकते। इसलिए निश्चित रूप से आवश्यकता है हमें शस्त्र उठाने की। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अभी आपने देखा ये मौनी महाराज जी थे और ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उनसे वार्ता हो रही थी। अभी आपने देखा, फिर किसी महान हस्ती के साथ मुलाकात होगी। मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।